फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी आपका रॉयल गाइडेंस सेंटर में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एपीएमसी एक्ट में जो संशोधन हुआ है, फार्म बिल 2020 में जो सरकार नए बिल लाई है, जिसको लेके हरियाणा और पंजाब में किसानों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया हुआ है। आइए हम लोग बारी बारी से इस बिल को समझते हैं, देखते हैं क्या किसानों का प्रोटेस्ट करना वाजिब है, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, किसानों को राजनीति के तहत भड़काया जा रहा है। आइए इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। जैसा आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, फार्म बिल 2020, ये फार्म बिल 2020 में एक साथ यहाँ पे 3 बिल को लेके आया गया है। ये एक्चुअल बिल क्या था, ये एक प्रकार से ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई थी। ऑर्डिनेंस आपको पता है, जब तक अगर पार्लियामेंट में के अंदर पास नहीं होता तो थोड़े टाइम बाद ऑर्डिनेंस क्या होता है, लैप्स हो जाता है। तो बच्चे ये ऑर्डिनेंस सरकार ने लॉन्च कर दिया, इसको पार्लियामेंट के थ्रू पास कर दिया और कल राज्यसभा में भी ये फाइनल हो गया है। अब इसमें प्रेसिडेंशियल एक्शन बचा हुआ है, इसमें खाली राष्ट्रपति को साइन करना है और ये प्रभाव से लागू हो जाएगा। अब देखिए इस बिल में क्या प्रावधान है, कौन कौन से एक्ट हैं, आइए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल के तहत क्या होगा, द फार्म बिल 2020 लेट द इंट्रा एंड इंटर स्टेट फार्मर प्रोड्यूस इवन आउटसाइड प्रेमिसेस ऑफ एपीएमसी मार्केट। इसमें है क्या बच्चे, समझिए। अभी तक आप देखते थे किसान अपनी फसलों की उपज करता है और उपज करने के बाद वो कहाँ पे बेचता है, मंडियों में बेचता है। इस बिल से क्या होगा, किसानों के लिए सारे बैरियर्स खत्म कर दिए गए हैं। अब किसान अपनी फसल को कहीं पे भी ले जाके बेच सकता है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मार्केट फीस सेस। जैसे क्या होता था, अभी किसान क्या होता था, अपने फसल के वो लेके आएगा, मंडी में रखेगा, वहाँ पे रेट तय किया जाएगा, एमएसपी सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किसी भी फसल के लेके मिनिमम आपको इतनी पेमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर ये सारी चीज़ें एक एपीएमसी जोन के अंदर होता है। एपीएमसी जोन यानी मंडी के अंदर में होता है। इस बिल के तहत अब किसानों का मंडी के अंदर बाउंडेशन खत्म हो जाएगा। अब किसान मंडी के बाहर भी ले जाके चीजों को बेच सकते हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, अर्थात अपने राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी इसको ले जाके बेच सकते हैं। ठीक, और इसमें राज्य सरकार किसी भी किसान के ऊपर ऐसा करने पे कोई सेस नहीं लगाएगी, कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकती कि नहीं भैया तुम हमारी मंडी में नहीं बेच रहे हो तो तुम्हें पेनाल्टी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें देखते हैं। दूसरा बिल कौन सा था, पहले बिल को जानने से पहले इसके थोड़े बेनिफिट समझ लेते हैं। ये कौन कौन सा इसके बेनिफिट करेगा ये पहला वाला बिल। सबसे पहला, रिमूवल ऑफ बैरियर्स फॉर इंटर और इंट्रा स्टेट बिजनेस। अभी तक बच्चे क्या होता था ना, जो एग्रीकल्चर है वो हम लोग अमूमन लोकल एरिया से ही चीज़ें लेते थे, खरीदते थे, बेचते थे। अब क्या होगा, इससे हम लोग का एक नेशनलाइज मार्केट तैयार हो जाएगी, हम लोग अपनी चीज़ों को नेशनलाइज लेवल पे ले जा पाएंगे। फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट टू एनीवन कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। अभी तक क्या होता था, किसानों को अपने उपज को बेचने के लिए मंडियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब किसान अपनी चीज़ों को कहीं पे भी ले जाके किसी को भी बेच सकता है। सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड इज सपोर्टेड हियर। क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को ई-नैम पोर्टल है, इसके माध्यम से प्रमोट करेगा। चौथा, इनकरेजेस एंडिंग द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स। इसमें जो बच्चे जो ट्रेडर्स होते हैं यानी खरीदार होते हैं, जो मार्केट से खरीदते हैं, इनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया जाएगा। अब किसान बाध्य नहीं है कि नहीं यार मजबूरी में हम सिर्फ तुम्ही को बेच सकते हैं, इनको नहीं बेच सकते। अब किसान किसी को भी बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कानपुर क्षेत्र में जैसे जो रेस्टोरेंट्स की चेन है, अभी तक इनको अपने रेस्टोरेंट में सब्जियां, फल, इसके लिए क्या होता था, मंडियों पर निर्भर होना पड़ता था। इसलिए उन्होंने अपने एजेंट लगाए होते थे, वो डेली मंडी से लाके माल सप्लाई करते थे। अब ये रेस्टोरेंट क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे। अब ये किसान से सीधे डायरेक्ट
डील करेंगे, किसान फसल उगाएगा, अपने ट्रैक्टर में लादेगा और सीधे ले जाके इनको डिलीवर करेगा। मंडी का बीच में कोई भी टैक्स, कोई भी झाम, सारे खत्म हो गए। तो इसमें जो ट्रेडर्स की मोनोपोली होती है, जो खरीदार होते हैं, आढ़ती होते हैं, ये सब जो ब्लैकमेल कर देते हैं, इनकी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक, अगला, इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग कंज्यूमर्स एंड बायर्स। जब सारे किसान अपनी उपज को एक दूसरे तक बेच सकते हैं, तब एक मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। भैया खरीदेगा वही जो अच्छा देगा और माल उसका टिकेगा जिसके अंदर क्वालिटी होगी। अगला, फार्मर्स गेट बेटर एंड रिटर्न दस इंक्रीजिंग इनकम रेट। बच्चे अभी आपने सुना है, आप एक इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। इसका जो अर्थ है, इसमें किसानों को अपने प्रोडक्ट का एक अच्छा मूल्य मिलेगा। अभी तक क्या होता था, आप देखते हो ना, मार्केट में प्याज हो गई 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, पर ये 100-200 रुपए किलो किसान को नहीं मिले थे। जब किसान ट्रैक्टर से लाद के मंडी में प्याज को लाया था तो किसान को 10 रुपए और 15 रुपए मिले थे। पर कहोगे ये 100 कैसे हो गए? बीच में जो मंडी है, दलाल है, स्टॉकिस्ट हैं, इन्होंने रेट को हाई कर दिया। अब जब ये दलालबाजी सिस्टम खत्म हो जाएगा, अभी तक किसान बाउंडेड है कि उसे मंडी में बेचना है, अब किसान बाउंडेड नहीं है। अगर उसको मंडी में लगता है कि एमएसपी 15 रुपए है, एक बाहर में XYZ एक लाला जी है, वो कह रहे हैं हम 25 रुपए देंगे, अब किसान जरूरी नहीं मंडी में ही दे, वो XYZ व्यापारी को 25 रुपए में भी बेच सकता है। तो इससे किसानों को अच्छे रेट मिल जाएंगे। ठीक, किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे, बढ़िया पैसा आएगा, डेली पनीर की सब्जी खाई जाएगी। अगला, फ्री मूवमेंट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट रीजन। आपने कई बार बच्चे सुना होगा, अन्न के भंडारण में क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पे तो रखे रखे कई बार सड़ जाता है और कई जगह पे प्रोडक्ट सही से पहुंच नहीं पाता है, रीज़न वहाँ पे कमी होती है। तो ऐसा हो जाने से जिस जगह पे प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और जिस जगह कम होगा, उनके बीच में बैलेंस मेंटेन कर दिया जाएगा। अगला, दिस फार्म बिल 2020 क्रिएट्स नेशनल मार्केट। इससे भारत में एक नेशनल मार्केट बनेगी। एंड कंज्यूमर्स गेट्स बेटर आइटम एट चीपर प्राइजेस। अब बच्चे देखो, जब मंडियों की दलालबाजी खत्म हो जाएगी तो किसान से निकला रेट बिना बढ़े आप तक पहुंचेगा, तो जो कस्टमर है उसको कम रेट पे सब्जियां अवेलेबल हो जाएंगी, किसान भी खुश, कस्टमर भी खुश। ठीक, तो ये था हम लोगों का पहला बिल। अब देखते हैं दूसरा बिल कौन सा है। दूसरा बिल है हम लोगों का फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल 2020। बड़ा खतरनाक सा नाम है। अब देखिए इस बिल के अंदर क्या दिया गया है। इस बिल के अंदर क्या है, द फार्मर बिल 2020 एम्स फॉर फ्रेमिंग कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग। यहां से एक नया वर्ड निकल के आया, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग होता है, इसमें किसान अपनी फसल को बोने से पहले किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि भैया हम 100 किलो 3 बोरी 500 बोरी फसल उगाने वाले हैं, जिसको खरीदना है वो हमसे आके रेट लगाए। अब इसमें जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, बड़े फूड चेन होती है, ऐसे लोगों को इससे फायदा होगा। इससे किसान एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट अच्छा कर सकता है। ठीक, और ये जो एग्रीमेंट होगा डन बिफोर प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रो प्रोडक्ट, अर्थात उपज के पहले ही आपको एग्रीमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट में किया किसी प्रकार का कोई लफड़ा हो गया, कोई बवाल हो गया, तो इसमें 3 टियर डिस्प्यूट सेटलमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है। 3 टियर मतलब आप कोर्ट में ले जाके कैसे लाओगे, सारी चीज़ें जो फ्रेमवर्क है वो इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखिए इस बिल से फ़ायदा क्या होगा। इस बिल से ये फ़ायदा होगा, सबसे पहला बैरियर हट जाएगा दोनों स्टेट के बीच में बिजनेस करने में। दूसरा, फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट टू एनीवन, ये अभी हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था। तीसरा, सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड ई-नैम के थ्रू हो, ये भी आप पढ़ा था। इनकरेज एंडिंग द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स, ये भी हमने पढ़ा था।
पांचवा, इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग कंज्यूमर, ये भी हमने पढ़ा था। छठा, फार्मर्स गेट बेटर रिटर्न, ठीक है। सातवां, फ्री मूवमेंट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट, दिस फार्म बिल 2020 क्रिएट्स अ नेशनल मार्केट, ये बात एकदम सही है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा बिल। ये तीसरे बिल क्या है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल। ये एसेंशियल कमोडिटी बिल क्या होता है, इसके बारे में अभी आपने लॉकडाउन जितने दिन लगा था, आपने लॉकडाउन के दौरान इस बिल के बारे में सुना होगा। सरकार किसी भी चीज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैन करने के लिए इस बिल का प्रयोग करती है। अगर किसी भी वस्तु को इस बिल के अंदर ले आया जाता है तो उसके एक्सपोर्ट पे बैन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, कोरोना के दौरान मई जून में जब नए नए रिसर्च आए थे, डेली नई रिजल्ट निकलते थे, भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को बैन कर दिया था, उसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ले आया था। अमेरिका ने जिसको लेकर नहीं धमका दिया था, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि मोदी जी हमें चाहिए, तो फिर भारत ने उसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर लेके आए तो उसका एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो ये वाला एक्ट क्यों लेके आया जाता है? ये वाला एक्ट इसलिए लेके आया जाता है ताकि किसी भी वस्तु की क्वांटिटी को सरकार रेगुलेट कर सके। अगर उसकी पहले, एक चीज बताओ आप, 100 चीज बन रही है, देश में 100 लोग हैं, 50 बाहरी देश के लोग मांग रहे हैं, पर वो 100 की जरूरत देश के अंदर है। पर अगर देश वालों को पहली प्राथमिकता होती है ना सरकार को देना, तो इसीलिए सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके आता है। तो अब सरकार ने इस बिल में क्या किया है? संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है? इसमें सरकार ने जैसे कि ओनियंस हो गया, अभी हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, ओनियंस हो गया, पोटैटो हो गया, इन सबको इस एक्ट के दायरे से बाहर किया है। बोला है इसकी लिमिट खाली 2 ही कंडीशन में करी जाएगी। एक कब होगी? अंडर अनयूजुअल सिचुएशन, जब देश के अंदर काफी दिक्कतें होंगी, काफी समस्या होगी। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे देखते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हैं, देखिएगा। Many agro foods like pulses, onion oil, seed cereals लिखा हुआ है, and edible oil removed from this list। मतलब समझे, अभी तक सरकार इसको अपने कंट्रोल में रखती थी, अब ये इसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब इसको जितना मर्जी हो चाहे बेचो, अब कोई जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, अनयूजुअल कोई सर्कमस्टेंसेस होगा तभी ये दिक्कत आएगी, तभी इसको रेगुलेट करेगी सरकार, नहीं तो इसको रेगुलेट नहीं करेगी। बिजनेस एंड ट्रेडर्स गेट रिड ऑफ हैरेसमेंट, इसमें हैरेसमेंट से बचत हो जाएगी। विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज वेस्टेज इज लाइकली टू गेट रिड्यूस्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब स्टोरेज अच्छा होगा तो हम लोग का वेस्टेज क्या होगा? कम होगा। इसी प्रकार से कुछ लास्ट बेनिफिट है। दिस लेटेस्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी एम्स फॉर स्टेबल प्राइस, एक स्थिर प्राइस के ऊपर ये पद्धति वर्क करेगी। तो अब बात आती है कि इसमें किसान लोग, ये सब लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, इसमें प्रोटेस्ट क्या क्या रीजन है, आइए इसको समझते हैं, देखते हैं। Reason behind protest for Agriculture Bill 2020, the farmers fear that due to this latest agriculture policy they might not get as per MSP। इसको मोदी जी ने आके क्लियर कर दिया था कि MSP जारी रहेगा, तो किसान को ये डर अपने आप को भूल जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फार्मर वांट्स प्रोविजन फॉर लीगल एक्शन बी टेकन इफ एनी एजेंसी बाई एग्रो प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज पर द MSP एक्ट। अब भैया किसान तो बेचारे सीधे साधे होते हैं। अब एक चीज बताओ, सरकार ने बोला MSP जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी, और अब आप बाहर भी बेच सकते हो। अगर बाहर कोई आदमी सस्ते में दे रहा है तो भैया मंडी में आके बेच दो ना, क्या जरूरत है। तो इसमें कोर्ट केस की क्या दिक्कत है? जहां पे आपको महंगा मिले उसको बेच दो। आपके कनपट्टी पे किसी ने रिवॉल्वर रख के थोड़ी ना कहा कि नहीं तुम्हें इसी को बेचना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये दूसरे पॉइंट को भी किसान लोग गलत सोचे बैठे हुए। तीसरा पॉइंट, दिस न्यूली पास्ड बिल थ्रेटन द कमीशन एजेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही।
अब इन्होंने एकदम सही पॉइंट लिखा है, भैया जो बीच के बिचौलिए हैं, आड़ती हैं, उनके ऊपर जूता पड़ जाएगा इस बिल के लागू हो जाने से। भैया जब किसी की रोजी रोटी जाती है तो वो तो यही काम करता है ना। एक आदमी बचपन से डेली 1 लाख रुपए दिन का कमा रहा है, अब आप उसके रोजगार पे लात मार दोगे तो भैया दिक्कत तो होगी। तो सारा प्रोटेस्ट इन लोगों की वजह से हुआ है, जितने एजेंट हैं, जितने दलाल हैं। और इसमें बच्चे ये भी जान लेना, अंडर करंट में सरकार का भी इसमें कंट्रोल होता है, तो सरकार तक भी बहुत अच्छी खासी इसमें घुस जाती है। और लास्ट है, एज पर फार्मर्स दे बिलीव दैट दीज फार्मर्स बिल 2020 विल हेल्प बिग बिजनेस हाउस। भैया बिग बिजनेस हाउस को हेल्प करेगी तो फार्मर को भी हेल्प करेगी। एक चीज बताओ, देश में सबसे ज्यादा टैक्स बिग बिजनेस हाउस लेके आता है, बड़े व्यापारी टैक्स लेके आते हैं। हम लोग अंबानी अडानी की बात करते हैं, हम लोग की जीडीपी में 10% अकेले अंबानी जी का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर ऐसे पूंजीपतियों को जो फायदा होगा तो आपको भी तो फायदा होगा। आपको उनके नाम से डराया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, तो आपको इससे थोड़ा बच के रहना है, ध्यान देना है। और लास्ट पॉइंट है, फार्मर्स आर कंसर्न अबाउट द फैक्ट दैट दीज एग्रीकल्चर बिल्स इन इंडिया विल लीड टू मार्केट आउटसाइड द मंडीज। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ बरगल आने की बात करी गई है। कोई 2 मार्केट सिस्टम नहीं होगा, सिंगल मार्केट सिस्टम जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये था हम लोगों का फार्म बिल के बारे में 2020। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तब तक थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।